क्या आपने कभी सोचा है कि एक इंसान जिसने पूरा युद्ध जीत लिया, वो अपने मन से क्यों हार रहा था? अर्जुन, जो महावीर था, जो अकेले हजारों योद्धाओं को हरा सकता था, वो अचानक अपने ही रथ में बैठकर रोने लगा। उसके हाथ कांप रहे थे, आंखों में आंसू थे और मन कह रहा था, मैं ये युद्ध नहीं लड़ सकता। लेकिन उसी पल एक ऐसी आवाज आई जिसने सिर्फ अर्जुन नहीं, पूरी मानवता की सोच बदल दी। वो आवाज थी श्री कृष्ण की। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल गीता आत्मज्ञान पर। अगर आप इस तरह के डीप स्पिरिचुअल और लाइफ चेंजिंग ज्ञान को समझना चाहते हो तो आप सही जगह पर हो। इस चैनल पर हम भगवद गीता के उन रहस्यों को समझते हैं जो आपकी सोच, आपका डर और आपकी पूरी जिंदगी बदल सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर सुनना, क्योंकि आज का लेसन आपकी लाइफ की डायरेक्शन बदल सकता है। कुरुक्षेत्र का मैदान तैयार था। दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी थी। एक तरफ उसके अपने ही लोग थे, दूसरी तरफ उसका धर्म। अर्जुन ने अपना गांडीव उठाया, लेकिन अचानक उसका हाथ रुक गया। वो सोचने लगा, अगर मैं अपने ही गुरुओं को मार दूंगा तो इस जीत का क्या मतलब होगा? अगर मैं अपने ही भाइयों का खून बहाऊंगा तो मैं जीकर भी क्या जीऊंगा? उसका मन टूटने लगा और वही हुआ जो किसी महावीर के साथ कभी नहीं होना चाहिए था। वो लड़ने से डर गया। श्री कृष्ण चुप थे। उन्होंने अर्जुन को रोते हुए देखा और फिर धीरे से बोले, अर्जुन, तुम्हारा ये डर तुम्हारी कमजोरी नहीं है, ये तुम्हारी अटैचमेंट है। तुम परिणाम से बंध गए हो और इसीलिए तुम अपने कर्म से भाग रहे हो। कृष्ण ने अर्जुन को बताया, तुम इसलिए दुखी हो क्योंकि तुम सोचते हो कि जो तुम चाहते हो वही होना चाहिए, लेकिन जीवन तुम्हारे हिसाब से नहीं चलता। जब इंसान फल से जुड़ जाता है तो वो कर्म नहीं कर पाता, और जब वो कर्म नहीं करता तो वो अपने जीवन से हार जाता है। देखो, इसे आसान शब्दों में समझो। हम सबकी जिंदगी में एक चीज कॉमन है, हम हर चीज का रिजल्ट पहले सोच लेते हैं और फिर डर जाते हैं। अगर फेल हो गया तो क्या होगा? अगर लोग हंसे तो क्या होगा? अगर नहीं हुआ तो? और इसी सोच में हम एक्शन लेना ही बंद कर देते हैं। यही अर्जुन के साथ हो रहा था। कृष्ण ने कहा, तुम्हारा काम सिर्फ कर्म करना है, फल पर अधिकार तुम्हारा नहीं है। जो होगा वो समय तय करेगा, लेकिन अगर तुम कर्म से भागोगे तो तुम अपनी आइडेंटिटी खो दोगे। सबसे बड़ा लाइफ लेसन, कर्म पर कंट्रोल है, परिणाम पर नहीं। यह गीता का सबसे पावरफुल प्रिंसिपल है। तुम एफर्ट कंट्रोल कर सकते हो, तुम इंटेंशन कंट्रोल कर सकते हो, तुम ऑनेस्टी कंट्रोल कर सकते हो, लेकिन रिजल्ट नहीं। आज हर इंसान इसी जगह पर फंसा है। स्टूडेंट सोचता है अगर एग्जाम खराब गया तो, एम्प्लॉय सोचता है अगर जॉब नहीं मिली तो, क्रिएटर सोचता है अगर व्यूज नहीं आए तो, और इसी अगर ने दुनिया के सबसे बड़े सपनों को मार दिया। कृष्ण ने धीरे से कहा, अर्जुन, तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो, और आत्मा कभी मरती नहीं। वो मोमेंट था जहां गीता का सबसे डीप लेसन शुरू होता है। डर तब तक रहता है जब तक तुम खुद को बॉडी समझते हो। जैसे ही तुम खुद को सोल समझते हो, डर खत्म हो जाता है। कृष्ण अब अर्जुन को एक ऐसी बात समझाने वाले हैं जो इंसान के पूरे माइंडसेट को बदल देती है कि जीवन में असली डर क्या है और इंसान वास्तव में क्यों हारता है। आप क्या विचार करते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। कुरुक्षेत्र की हवा भारी थी, लेकिन असली युद्ध मैदान में नहीं, अर्जुन के अंदर चल रहा था। वो कृष्ण की बात सुन रहा था, लेकिन उसका मन अभी भी शांत नहीं था। अर्जुन बोला, हे कृष्ण, अगर मैं अपने ही लोगों को मार दूंगा तो क्या ये धर्म होगा? अगर जीत कर भी मैंने अपना सब कुछ खो दिया तो इस युद्ध का मतलब क्या है? कृष्ण ने गहरी सांस ली और फिर बोले, अर्जुन, तुम जो देख रहे हो वो पूरा सच नहीं है। तुम सिर्फ शरीर देख रहे हो, लेकिन आत्मा नहीं देख पा रहे हो। कृष्ण बोले, ये शरीर बदलता है, लेकिन आत्मा कभी नहीं मरती। जैसे इंसान पुराने कपड़े बदलता है, वैसे ही आत्मा शरीर बदलती है। देखो, इसे आसान तरीके से समझो। शरीर, कपड़ा, आत्मा, इंसान। अगर कपड़ा फट जाए तो क्या इंसान मर जाता है? नहीं। तो फिर शरीर खत्म होने से तुम कैसे खत्म हो जाओगे? अर्जुन थोड़ा शांत हुआ, लेकिन उसका मन अभी भी उलझा था। उसने कहा, तो क्या मैं कुछ भी करूं उसका कोई अर्थ नहीं? कृष्ण ने तुरंत कहा, नहीं अर्जुन, अर्थ तब बनता है जब तुम बिना अटैचमेंट के कर्म करते हो। कृष्ण ने कहा, अर्जुन, तुम इसलिए ओवरथिंक कर रहे हो क्योंकि तुम फ्यूचर को कंट्रोल करना चाहते हो। तुम हर आउटकम पहले से जानना चाहते हो। तुम अनसर्टेनिटी से डरते हो। कृष्ण का हिडन लॉजिक,
जिस इंसान को लगता है कि उसे सब कुछ कंट्रोल करना है, वही सबसे ज्यादा सोचता है। एक स्टूडेंट सोचता है अगर फेल हो गया तो क्या होगा, तो वह पढ़ाई नहीं कर पाता। एक क्रिएटर सोचता है अगर वीडियो वायरल नहीं हुआ तो वो अपलोड नहीं करता। रिजल्ट, लाइफ रुक जाती है। कृष्ण बोले, अर्जुन, सॉल्यूशन सोच बंद करना नहीं है, सॉल्यूशन है सोच से ऊपर उठ जाना। कर्म में डूब जाओ, सोच अपने आप शांत हो जाएगी। कृष्ण का सबसे पावरफुल सूत्र, काम करो बिना डर के, काम करो बिना रिजल्ट के, अटैचमेंट के, और काम को पूजा बना दो। थोड़ा गहराई से समझते हैं, जब इंसान डर से फ्री हो जाता है, रिजल्ट से डिटैच्ड हो जाता है और सिर्फ एक्शन पर फोकस करता है, तब ओवरथिंकिंग अपने आप खत्म हो जाती है। कृष्ण ने कहा, अर्जुन, जो इंसान हर चीज का परिणाम पहले सोचता है वो कभी शुरुआत नहीं कर पाता, और जो शुरुआत नहीं करता वो अपनी डेस्टिनी नहीं बदल पाता। कृष्ण बोले, तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या युद्ध नहीं है, तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या तुम्हारा मन है। अब कृष्ण अर्जुन को एक ऐसी गहरी बात समझाने वाले हैं जो इंसान को फियरलेस वॉरियर बना देती है, जो ओवरथिंकिंग को हमेशा के लिए खत्म कर देती है और जो लाइफ को कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर देती है। कृष्ण का सबसे गहरा रहस्य शुरू होता है। कुरुक्षेत्र शांत नहीं था, लेकिन अब अर्जुन के अंदर थोड़ी समझ आने लगी थी। डर अभी भी था, लेकिन अब वो डर पूरी तरह अंधा नहीं था। कृष्ण ने अर्जुन को देखा और फिर बोले, अर्जुन, अब मैं तुम्हें वो ज्ञान बताने वाला हूं जो इंसान को साधारण से असाधारण बना देता है। कृष्ण बोले, कर्मयोग का मतलब है बिना फल की चिंता किए कर्म करना, बिना ईगो के कर्म करना और बिना डर के कर्म करना। कृष्ण ने स्पष्ट कहा, अर्जुन, जो लोग कर्म छोड़ देते हैं वे शांति नहीं पाते, वे सिर्फ डर को छुपाते हैं। लोग सोचते हैं अगर मैं कुछ नहीं करूंगा तो समस्या खत्म हो जाएगी, लेकिन गीता कहती है कर्म छोड़ना समाधान नहीं, सही माइंडसेट के साथ कर्म करना समाधान है। कृष्ण बोले, अर्जुन, डर तब तक रहता है जब तक तुम अपने मन को अपना मालिक समझते हो, लेकिन जब तुम अपने मन के मालिक बन जाते हो तो डर गुलाम बन जाता है। मन घोड़ा, बुद्धि सवार। अगर घोड़ा कंट्रोल में नहीं है तो सवार गिर जाता है, लेकिन अगर सवार कंट्रोल में है तो यात्रा सुरक्षित होती है। कृष्ण का पावरफुल प्रिंसिपल, अगर तुम अपने विचारों को कंट्रोल नहीं करोगे तो तुम्हारे विचार तुम्हें कंट्रोल करेंगे। अब अर्जुन पहली बार समझ रहा था, मैं जिस डर से भाग रहा था वो असल में बाहर नहीं था, वो मेरे अंदर था। कृष्ण बोले, अर्जुन, ओवरथिंकिंग तब पैदा होती है जब तुम भविष्य में जीते हो, तुम वर्तमान को नजरअंदाज करते हो और तुम अपने माइंड को अनंत सवालों में उलझा देते हो। फ्यूचर एग्जिस्ट नहीं करता, पास्ट बदल नहीं सकता, सिर्फ प्रेजेंट रियल है। कृष्ण ने कहा, अर्जुन, 3 चीजें याद रखो, कर्म करो, समर्पण करो, परिणाम छोड़ दो। अब अर्जुन की आंखों में आंसू थे, लेकिन ये आंसू कमजोरी के नहीं थे, ये क्लैरिटी के थे। उसके अंदर पहली बार शांति आने लगी थी। अब अर्जुन सोच रहा था, अगर मैं सिर्फ कर्म पर ध्यान दूं तो शायद मैं डर से आजाद हो सकता हूं। कृष्ण बोले, अर्जुन, जो व्यक्ति कर्म को पूजा बना देता है वो कभी असफल नहीं होता, क्योंकि उसके लिए हर परिणाम सीख है। अब कहानी अपने सबसे पावरफुल मोड पर है। अर्जुन अब बदलने के बहुत करीब है, लेकिन उसका फाइनल ट्रांसफॉर्मेशन अभी बाकी है। वो बनना है फियरलेस वॉरियर। अब युद्ध बाहर नहीं, अंदर जीतना है। कुरुक्षेत्र का मैदान वही था, सेनाएं वही थी, लेकिन अब कुछ बदल रहा था। अर्जुन अब पहले जैसा नहीं था, डर अभी पूरी तरह गया नहीं था, लेकिन अब डर उसे रोक नहीं रहा था। कृष्ण ने उसकी तरफ देखा और शांत आवाज में बोले, अर्जुन, अब समय आ गया है अपने भ्रम को आखिरी बार देखने का। कृष्ण बोले, अर्जुन, सबसे बड़ी जीत किसी युद्ध को जीतना नहीं है, सबसे बड़ी जीत है अपने मन को जीतना। कृष्ण ने समझाया, तुम्हें जो दुनिया दिखती है वो तुम्हारे मन का ही प्रतिबिंब है। डर अंदर है तो दुनिया डरावनी लगती है, विश्वास अंदर है तो दुनिया आसान लगती है। प्रॉब्लम बाहर नहीं होती, प्रॉब्लम परसेप्शन में होती है। अर्जुन ने धीमी आवाज में पूछा, हे कृष्ण, अगर मैं कर्म करूं और फिर भी हार जाऊं तो? कृष्ण मुस्कुराए और बोले, अर्जुन, तुम हारते तभी हो जब तुम खुद को हार मान लेते हो। कृष्ण का हिडन मैसेज, हार एक घटना है, हार तुम्हारी पहचान नहीं है। कृष्ण बोले,
जो व्यक्ति अपने कर्म को पूरी ईमानदारी से करता है और परिणाम को स्वीकार कर लेता है, वो कभी डरता नहीं। कृष्ण ने कहा, अर्जुन, ओवरथिंकिंग तब खत्म होती है जब तुम कंट्रोल छोड़ देते हो और ट्रस्ट सीखते हो। अब अर्जुन की आंखों में बदलाव साफ दिख रहा था। उसका हाथ अब कांप नहीं रहा था। उसके अंदर एक नई क्लैरिटी थी। वो धीरे से बोला, हे कृष्ण, अब मैं समझ गया हूं, मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, मैं परिणाम का मालिक नहीं हूं, मैं सिर्फ कर्म का साधन हूं। कृष्ण ने कहा, अब तुम तैयार हो अर्जुन, अब तुम डर से नहीं धर्म से चलोगे। जब पर्पस बड़ा होता है तो फियर छोटा हो जाता है। अब कुरुक्षेत्र सिर्फ युद्ध नहीं था, ये मन और डर का युद्ध था, ये अटैचमेंट और क्लैरिटी का युद्ध था, और अर्जुन जीत रहा था। कृष्ण बोले, अर्जुन, जीवन का सबसे बड़ा सत्य यह है, तुम परिस्थितियों से नहीं हारते, तुम अपने विचारों से हारते हो। अब अर्जुन बदल चुका है, लेकिन गीता का सबसे फाइनल सीक्रेट अभी बाकी है, जो इंसान को डिवाइन लेवल कॉन्शियसनेस देता है, जो जीवन और मृत्यु दोनों का डर खत्म कर देता है और जो इंसान को पूर्ण शांत बना देता है। ठीक है, अब हम पार्ट 5 कंटिन्यूअस फ्लो में जा रहे हैं। इस स्टेज पर स्क्रिप्ट और भी डीप, इमोशनल और ट्रांसफॉर्मेशनल होगी। गीता का अल्टीमेट लाइफ रूल, जीवन और मृत्यु का रहस्य। कुरुक्षेत्र की हवा अब पहले जैसी नहीं थी। अब वो सिर्फ एक मैदान नहीं था, वो एक मिरर बन चुका था, जिसमें अर्जुन खुद को देख रहा था। डर धीरे धीरे कम हो रहा था और समझ बढ़ रही थी। कृष्ण ने कहा, अर्जुन, अब तुम उस जगह पहुंच चुके हो जहां ज्ञान शब्द नहीं, अनुभव बनता है। गीता का अल्टीमेट रूल शुरू होता है। कृष्ण बोले, अर्जुन, जीवन का सबसे बड़ा नियम यह है, जो चीज बदलती है वो सत्य नहीं, जो हमेशा रहता है वही सत्य है। कृष्ण समझाते हैं, शरीर बदलता है, रिश्ते बदलते हैं, परिस्थितियां बदलती हैं, भावनाएं बदलती हैं, लेकिन आत्मा नहीं बदलती। जो बदल रहा है वो टेम्परेरी है, जो नहीं बदल रहा वही परमानेंट है। अर्जुन ने पूछा, तो क्या मृत्यु भी इल्यूजन है? कृष्ण बोले, मृत्यु अंत नहीं है अर्जुन, मृत्यु सिर्फ एक परिवर्तन है। जैसे बचपन खत्म होकर जवानी आती है, वैसे ही शरीर बदलता है। इंसान इसलिए डरता है क्योंकि वो खुद को बॉडी मान लेता है, लेकिन जब उसे पता चलता है मैं बॉडी नहीं हूं, मैं अवेयरनेस हूं, तो डर खत्म हो जाता है। कृष्ण बोले, अर्जुन, जो व्यक्ति खुद को आत्मा जान लेता है, उसके लिए जीवन और मृत्यु दोनों समान हो जाते हैं। जब मृत्यु का डर खत्म हो जाता है, तब हर चिंता छोटी लगने लगती है। अब अर्जुन शांत था, लेकिन ये शांति खाली नहीं थी, ये शांति पावरफुल थी। उसने कहा, हे कृष्णा, अब मैं समझ रहा हूं, जब तुम सोचते हो मैं बॉडी हूं, डर, जब तुम जान लेते हो मैं सोल हूं, फ्रीडम। कृष्ण बोले, अर्जुन, जीवन का लक्ष्य जीतना नहीं है, जीवन का लक्ष्य समझना है। जीत और हार दोनों टेम्परेरी है, लेकिन समझ इटर्नल है। अब अर्जुन के चेहरे पर क्लैरिटी थी। उसने गांडीव को मजबूती से पकड़ा। अब वो डर से नहीं, ड्यूटी से चल रहा था। कृष्ण अब उस अल्टीमेट ज्ञान की तरफ ले जा रहे हैं, जो इंसान को कंप्लीट लिबरेशन देता है, जो ईगो को पूरी तरह डिसॉल्व कर देता है, और जो इंसान को डिवाइन कॉन्शियसनेस में ले जाता है। ईगो का अंत, कर्म भक्ति, ज्ञान का रहस्य, डिवाइन कॉन्शियसनेस। अब सबसे गहरी लड़ाई शुरू होती है। कुरुक्षेत्र में युद्ध अभी बाकी था, लेकिन अर्जुन के अंदर का युद्ध लगभग खत्म हो चुका था। अब वो वही इंसान नहीं था जो शुरुआत में कांप रहा था, लेकिन कृष्ण ने अभी उसे एक आखिरी सच दिखाना था। कृष्ण बोले, अर्जुन, अब मैं तुम्हें वो समझाने जा रहा हूं जो इंसान के ईगो को पूरी तरह खत्म कर देता है। ईगो क्या है? गीता का हिडन डेफिनेशन। कृष्ण समझाते हैं, अर्जुन, ईगो वो आवाज है जो कहती है मैं ही सब कुछ हूं, जो कहती है मैं ही कंट्रोल कर सकता हूं, जो कहती है मैं ही सबसे महत्वपूर्ण हूं। कृष्ण बोले, तुम जो खुद को मानते हो वही ईगो है। शरीर ईगो का आधार, नाम ईगो का विस्तार, पहचान ईगो का भ्रम। ईगो आई एम द डूअर, ट्रूथ आई एम ओनली इंस्ट्रूमेंट। अर्जुन ने पूछा, अगर मैं कुछ करता भी नहीं तो फिर कर्म कौन करता है? कृष्ण बोले, प्रकृति सब कुछ करती है, तुम सिर्फ विटनेस हो। शरीर काम करता है, मन सोचता है, बुद्धि निर्णय लेती है, लेकिन तुम सिर्फ ऑब्जर्वर हो। अब अर्जुन को पहली बार लगा तो मैं इतना पावरफुल नहीं हूं जितना मैं सोचता था।
लेकिन ये कमजोरी नहीं थी, ये लिबरेशन थी। कृष्ण बोले, अर्जुन, पूर्ण जीवन वही है जहां तीन चीजें एक हो जाती हैं। अब अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, अब मैं समझ गया, मैं करने वाला नहीं, मैं माध्यम हूं। अब ईगो धीरे धीरे डिसॉल्व होने लगा, डर खत्म, कंफ्यूजन खत्म, कंट्रोल की इच्छा खत्म। कृष्ण बोले, जब इंसान सोचता है कि वो सब कुछ कंट्रोल कर सकता है, तभी वो सबसे ज्यादा परेशान होता है। कृष्ण बोले, अर्जुन, जो व्यक्ति खुद को भगवान से अलग समझता है वही दुखी होता है। सब कुछ कनेक्टेड है, कोई अलग नहीं है। अब अर्जुन कुछ नहीं बोल रहा था, क्योंकि अब समझ शब्दों से ऊपर थी। वो सिर्फ सुन नहीं रहा था, वो महसूस कर रहा था। अब गीता अपने सबसे अंतिम और पावरफुल स्टेज की तरफ बढ़ रही है, जहां अर्जुन पूरी तरह ट्रांसफॉर्म्ड हो जाएगा, जहां युद्ध एक स्पिरिचुअल एक्ट बन जाएगा, और जहां कृष्णा का फाइनल मैसेज रिवील होगा, धर्म का असली अर्थ, जीवन का पर्पस, कृष्णा का यूनिवर्सल मैसेज। अब युद्ध एक नई नजर से देखा जा रहा है। कुरुक्षेत्र में सूरज ढलने लगा था, लेकिन अर्जुन के अंदर अब डार्कनेस नहीं थी। अब सब कुछ क्लियर था, लेकिन एक आखिरी सवाल अभी बाकी था। कृष्ण ने कहा, अर्जुन, अब तुम उस जगह पर हो जहां इंसान डर से नहीं, समझ से जीता है। कृष्ण बोले, अर्जुन, धर्म का मतलब सिर्फ पूजा या रीति नहीं है। धर्म का मतलब है अपना सही कर्म करना। आग का धर्म जलाना है, पानी का धर्म बहना है, सूरज का धर्म रोशनी देना है। वैसे ही इंसान का धर्म है अपने कर्तव्य को निभाना, जो तुम्हारे नेचर के अनुसार सही है। वही धर्म है। जो फियर से भागने देता है वो अधर्म है। अर्जुन ने कहा, लेकिन अगर मेरा कर्म दूसरों को दुख दे? कृष्ण बोले, हर एक्शन किसी न किसी को प्रभावित करेगा, लेकिन अधर्म तब होता है जब तुम डर से भागते हो। सही कर्म हमेशा आसान नहीं होता, लेकिन वही सच्चा होता है। कृष्ण ने धीरे से कहा, अर्जुन, ये ज्ञान सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं है, ये पूरी मानवता के लिए है। हर इंसान स्ट्रगल करता है, हर इंसान डरता है, हर इंसान कंफ्यूज होता है, लेकिन सोल्यूशन एक ही है, कर्म करो, समर्पण करो और अपने ट्रू सेल्फ को जानो। कृष्ण बोले, अर्जुन, जीवन का पर्पस जीतना नहीं है, जीवन का पर्पस इवॉल्व करना है। तुम यहाँ सिर्फ सर्वाइव करने नहीं आए हो, तुम यहाँ ट्रांसफॉर्म होने आए हो। अब अर्जुन के चेहरे पर कोई कंफ्यूजन नहीं था। उसने कहा, हे कृष्ण, अब मैं समझ गया, जीवन एक युद्ध नहीं, एक यात्रा है। कृष्ण बोले, जो इंसान अपने पर्पस में लग जाता है उसके पास ओवरथिंकिंग के लिए समय ही नहीं होता। एम्प्टी माइंड ओवरथिंकिंग, एंगेज्ड माइंड पीस। कृष्ण बोले, अब उठो अर्जुन, तुम्हारा धर्म तुम्हें पुकार रहा है। अब अर्जुन वही नहीं था, वो डर से मुक्त था, वो कंफ्यूजन से मुक्त था, वो ईगो से मुक्त था। अर्जुन ने गांडीव उठाया, लेकिन इस बार हाथ नहीं कांपे। उसके अंदर एक ही भाव था, क्लैरिटी, ड्यूटी, सरेंडर। अब कहानी अपने फाइनल क्लाइमैक्स की तरफ जा रही है, जहां अर्जुन एक्शन में उतरता है, जहां गीता प्रैक्टिकल रियलिटी बनती है, और जहां कृष्णा का फाइनल मैसेज कंप्लीट होता है। गीता का फाइनल एसेंस, 5 लाइफ रूल्स, कृष्णा का अंतिम संदेश, अब युद्ध नहीं, जीवन का सत्य शुरू होता है। कुरुक्षेत्र शांत नहीं हुआ था, लेकिन अर्जुन के अंदर अब तूफान नहीं था। अब हर चीज साफ थी, हर डर गायब था, हर उलझन खत्म थी। कृष्ण ने अर्जुन की तरफ आखिरी बार देखा और बोले, अर्जुन, अब तुम समझ चुके हो, अब मैं तुम्हें इसका सार दे रहा हूं। गीता का फाइनल एसेंस, 5 लाइफ रूल्स। रूल 1, तुम शरीर नहीं हो। कृष्ण बोले, अर्जुन, सबसे पहली और सबसे बड़ी समझ यही है, तुम बॉडी नहीं हो, तुम माइंड नहीं हो, तुम सोल हो। इसका मतलब डर सिर्फ बॉडी को होता है, सोल को कभी डर नहीं होता। रूल 2, कर्म ही धर्म है। कृष्ण बोले, जो तुम्हारे नेचर के अनुसार सही कर्म है वही करो, भागना नहीं, रुकना नहीं, सिर्फ सही एक्शन करना। बिना एक्शन जीवन अधूरा है। रूल 3, फल पर अधिकार नहीं। कृष्ण बोले, तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म पर है, रिजल्ट पर नहीं, आउटकम पर नहीं। कोशिश तुम्हारी है, परिणाम यूनिवर्स का है। रूल 4, ईगो को छोड़ दो। कृष्ण बोले, मैं करने वाला हूं यही ईगो है, मैं ही सब कुछ हूं, यही भ्रम है। ट्रूथ, तुम इंस्ट्रूमेंट हो, अल्टीमेट डूअर नेचर है। रूल 5, समर्पण ही शांति है। कृष्ण बोले, जो सब कुछ सरेंडर कर देता है, डर खत्म, तनाव खत्म,
ओवरथिंकिंग खत्म। कृष्ण ने कहा, यह ज्ञान सिर्फ अर्जुन के लिए नहीं है, यह हर इंसान के लिए है जो डरता है, जो सोचता है, जो हार जाता है अपने मन से। जीवन बाहर नहीं चलता, जीवन अंदर से चलता है। अब अर्जुन पहले जैसा इंसान नहीं था, वो एक वॉरियर था, लेकिन अब एक अवेकन वॉरियर, बिना डर के, बिना कंफ्यूजन के, बिना अटैचमेंट के। अब अर्जुन ने गांडीव उठाया, लेकिन यह सिर्फ युद्ध नहीं था, ये ड्यूटी थी, ये धर्म था, ये अवेयरनेस थी। कृष्ण बोले, अर्जुन, जब इंसान खुद को जान लेता है तो उसे दुनिया से कुछ साबित करने की जरूरत नहीं रहती। जो खुद को जान लेता है वो डर से ऊपर उठ जाता है। अब आवाज धीमी हो जाती है। कृष्ण की बात खत्म हो चुकी है, लेकिन एक एको रह जाता है। तुम कौन हो? तुम क्यों डरते हो? तुम किसके लिए जी रहे हो? गीता कोई किताब नहीं है, गीता एक आईना है जो तुम्हें तुम्हारे अंदर दिखाती है। अगर ये ज्ञान समझ आ जाए तो इंसान बदलता नहीं, ट्रांसफॉर्म हो जाता है। तो आज हमने समझा कि गीता सिर्फ एक धर्म ग्रंथ नहीं है, ये एक ऐसा आईना है जो हमें हमारे डर, हमारे ईगो और हमारे भ्रम से मिलवाता है। अर्जुन भी तुम ही हो और कुरुक्षेत्र भी तुम्हारे अंदर ही चल रहा है। हर दिन हम अपने मन के खिलाफ युद्ध लड़ते हैं, लेकिन जीत हमेशा उसी की होती है जो खुद को समझ लेता है। अगर आपको ऐसे ही डीप स्पिरिचुअल नॉलेज, भगवत गीता के हिडन लेसन्स और लाइफ चेंजिंग विजडम चाहिए तो आप अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ सिर्फ कहानियां नहीं, जिंदगी बदलने वाली सीख मिलती है। आप देख रहे हैं गीता आत्मज्ञान। याद रखो, गीता तुम्हें बदलने नहीं आई है, गीता तुम्हें जगाने आई है।